ओम शांति। 2 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे भविष्य में ऊंच पद पाने के लिए सच्चा वैष्णव बनने का पुरुषार्थ करना है। सच्चा वैष्णव उसे कहते हैं जो पवित्र रहते हैं, और सच्चे वैष्णव को ही कहते हैं कि आत्मा स्वयं का मित्र है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस मर्जीवा जन्म का लेते ही सर्वशक्तिवान बाप से सर्व शक्तियाँ हमें वर्षे में मिल गई, तो इसलिए अभी मैंपन की देहभान की धूल से उपराम होकर स्वस्थिति के आसन पर बैठकर सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाकर सेवा में लगाकर मैं आत्मा सदा ही विजय प्राप्त करती हूँ। हर परिस्थिति में, हर समस्या में सफलता का अनुभव करती हूँ। तो इस तरह आज सर्वशक्तिमान बाप की स्मृति में रहना है और सर्व शक्तियों को समय पर यूज़ करना है। आज का प्रैक्टिकल होमवर्क ये रहेगा कि मुझे सच्चा वैष्णव बनना है। वैष्णव वो होते हैं जो शूद्रपने के संस्कारों को टच ना करें। इसके लिए आत्म स्मृति का तिलक लगा करके रखना है। बुद्धि में बाबा की याद रहे और ज्ञान रहे। शुद्ध संकल्पों का भोजन करना है और नियम और मर्यादाओं का जनेऊ पहन कर रखना है। उसे कहेंगे सच्चा वैष्णव। तो इसको बनने के लिए, सच्चा वैष्णव बनने की जो विधि बताई आज की मुरली से लेंगे। सच्चा वैष्णव वो होता है जो धारणा मूर्त होता है, वैरागी होता है, पवित्रता की धारणा होती है और श्रेष्ठ कर्म होते हैं और योग युक्त होता है। धारणा आज की मुरली में बाबा ने बताई, तन मन धन अपना बलिहार करना है। किस पर बलिहार करना है? शिव बाबा के ऊपर। इसी की यादगार में भक्ति मार्ग में बलि चढ़ाते हैं। दूसरी धारणा करनी है दैवी गुणों की। दैवी गुणों को धारण करना है। किसी को दुख नहीं देना है, किसी को उल्टा रास्ता नहीं बताना है, उल्टा रास्ता बताकर सत्यानाश नहीं करनी है। बाबा ने कहा बचपन से जो भी पाप हुए हैं अगर बुद्धि में है तो उन अपनी जीवन कहानी लिख करके बाप को देनी है, क्योंकि रियलाइजेशन हमें तो ज्ञान लेने के बाद हुआ कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो बाबा को जीवन कहानी लिख करके देनी है। खान पान की शुद्धि रखनी है। तो इसके साथ बाबा ने कहा कि अपनी कोई भी विकर्म अगर हो गया है तो उससे आत्मा की लाइट कम हो जाती है, इसलिए विकारी नहीं बनना है। तो पवित्रता की धारणा करनी है। दूसरी धारणा ये है, पवित्रता की धारणा करनी है। अगर हम बाप का बनने के बाद विकारी बन जाते हैं तो स्वयं ही स्वयं पर घृणा हो जाती है, तो फिर कभी अवस्था भी अच्छी नहीं हो सकती है। तो देह अभिमान की धूल को मिटाने के लिए, देह अभिमान के जो विकार है उसको मिटाने के लिए अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प करना है। दृढ़ता की शक्ति से हम अपने विकारी संस्कारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, पवित्रता की धारणा के लिए हमें स्मृति में रखना है संगम पर हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्रह्मा बाबा के और सरस्वती के बच्चे हैं। हम ब्रह्मा बाबा और मम्मा की भुजाएं हैं, इस स्मृति में रखना है। और ये जीवन मोस्ट वैल्यूएबल है जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तो इस समय हमें पावन बन करके अपनी चढ़ती कला में आना है। अगर हमारी चढ़ती कला होती है तो सबका भला स्वतः ही हो जाता है। इस समय हम बाबा का जब बन जाते हैं तो गायन और पूजन योग्य बनते हैं, क्योंकि हम ही सच्चे वैष्णव कहलाते हैं। इसके साथ साथ सच्चा वैष्णव वो होता है जो वैरागी होता है। बाबा आकर के हमें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। इन आँखों से जो ये देखते हैं ये पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर है,
ये सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। इस नरक की दुनिया में हमारा ये अंतिम जन्म है, इसलिए इस समय इस दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। स्मृति रहे हम नई दुनिया में जाने वाले हैं और हमें नया शरीर मिलेगा। तो अपने इसके बाद है धारणा, सच्चा ब्राह्मण जो होता है उसके श्रेष्ठ कर्म होते हैं। तो ज्ञान स्वरूप बन करके ज्ञान का बीज बोना है और स्नेह के पानी से प्राप्तियों के फल को श्रेष्ठ बनाना है। यहाँ कर्म अच्छे करेंगे तो भविष्य में अच्छा फल मिलेगा। योग युक्त होकर के रहना है, बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा ने कहा बाप की याद से आत्मा में रोशनी आ जाती है, अर्थात आत्मा की लाइट बढ़ जाती है, आत्मा पवित्र बन जाती है और स्वर्ग में आने लायक बन जाती है। तो संबंधों से बाबा को याद करना है। संगम पर बाप पराए देश में आते हैं और हम बच्चों को वर्षा देने के लिए बाबा का बनते ही हम प्रेम के सागर के बनते हैं। तो हम प्रेम स्वरूप बन जाते हैं, हमें गुणों का वर्षा मिलता है, शक्तियों का वर्षा मिलता है, भविष्य का राज्य भाग्य मिलता है। टीचर बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। जब हमें ज्ञान देते हैं तो उन्होंने इस समय संगम पर हमारे टीचर ने ज्ञान दिया कि विकर्म करने से आत्मा स्वयं का शत्रु बन जाती है और जब हम ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं तब हम पावन बनते हैं। पावन बनने से आत्मा स्वयं का मित्र बनती है। तो बाबा ने हमें ये भी बताया है, रचयिता और रचना के आदि मध्य का ज्ञान बताया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इस नशे में भी रहना है। तो बाबा ने कहा जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब विनाश हो जाएगा। तो इसलिए इस पढ़ाई में आशीर्वाद नहीं होती है, स्वयं पढ़ना है, ये पढ़ाई का कायदा है। सतगुरु आकर के सर्व की सद्गति करते हैं। तो इस समय अगर सच्चा ब्राह्मण बनना है तो इसलिए हमें सेवा में भी बिजी रहना है। तो इस बिजी रहने के लिए बाबा ने बोला ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग किसे कहते हैं ये समझाना है, गीता का ज्ञान देना है, कल्प की आयु कितनी है ये बताना है, हमारी चढ़ती कला कैसे होती है ये बताना है। तो इस तरह सच्चे ब्राह्मण की विशेषताओं को जीवन में धारण कर स्वयं ऊंच पद पाने के लायक बनना है। ओम शांति।